जो बोले सो निर्भय परमपिता परमात्मा महाप्रभु सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जय। जो बोले सो घुसाल भगवान वाल्मीकि जय मर्तर काल। आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। जय वाल्मीकि कहिए, सदा सुखी रहिए। जय गुरु कबीर महाराज जी, जय गुरु रविदास महाराज जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये फूल कुछ विंटर के समय में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इन्हें ज़रूर लेकर आए। और इस समय तो देखिए इनका खिलने का समय आ गया है। इन फूलों को देखिए विंटर के समय में ही ज़्यादा लगाना पसंद किया जाता है। इनके फूल बहुत ज़्यादा देखिए कलियों में और पत्तियों में बनते हैं। यदि छोटे छोटे फूल बहुत आसानी से देखिए आपके पोट में खिल रहे हैं, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके फूल परमानेंट तो नहीं होंगे। फिर भी देखिए ये बहुत ज़्यादा देखिए कलियों से बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा देखिए कुछ पत्तियों से खिल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे डायलिया को ज़रूर लगाएं। डायलिया देखिए एक बहुत ही खूबसूरत फूल होता है। इसे विंटर में ज़्यादा लगाना पसंद किया जाता है। विंटर का समय कुछ इस तरह का होता है कि सर्दी वाले फूल बहुत ज़्यादा लगा कर देखिए अपने घर में कुछ खूबसूरती लेने के लिए आप जा रहे हैं, तो इस फूल को भी आप ज़रूर लगाएं। इसे उन्हीं फूलों में आप गिन सकते हैं, क्योंकि देखिए डायलिया की और भी वैरायटियाँ होती है। डायलिया एक ऐसा फूल होता है कि उसे हर बार कटिंग के द्वारा बनाना पसंद किया जाता है, और कटिंग के द्वारा लगाकर कुछ ऐसे नए प्लांट तैयार किए जाते हैं कि उनसे हर बार डायलिया के फूल लिए जाते हैं। और ये प्लांट देखिए कुछ ड्वार्फ वैरायटी वाले फूलों वाले प्लांट हैं। आप देखिए कभी भी कुछ डायलिया को नर्सरी पर देखते हैं तो इसके फूल बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के दिखाई देंगे और बहुत ज़्यादा देखिए बड़ी पत्तियों वाले दिखाई देंगे। तो मेरे पास तो देखिए ये 2 पोट है। 2 पोट में जहाँ तक मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि 3-3 डायलिया के प्लांट लगे हुए। तीनों ही प्लांट देखिए आपके सामने बहुत ज़्यादा देखिए फूलों से बने हुए नज़र आ रहे हैं। फूल छोटे होंगे पर बहुत ही ज़्यादा देखिए पत्तियों वाले फूल होंगे। देखिए मैं आपको पहले भी बताता हूँ और बताता रहूँगा और बता रहा हूँ, हमें आज के समय में, आज के दौर में वातावरण में रहने के लिए, वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, पर्यावरण में रहने के लिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने होंगे। तो आप भी इन खूबसूरत डायलिया को जरूर लगाएं। डायलिया देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि एक परमानेंट फूल नहीं होता, ये सीजनली फूल होता है। फिर भी आप इसे यदि अपने घर में कुछ बचा कर रखना चाहे तो रख सकते हैं। इस प्लांट के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। ये प्लांट यदि आप कुछ सीजन के साथ साथ कटिंग के द्वारा बनाना चाहे तो बहुत आसानी से इनकी कटिंग काट कर रेतली मिट्टी में लगाकर बहुत सारे प्लांट ले सकते हैं। तो मुझे भी देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि इस समय तो ये बहुत ही छोटी छोटी हाइट वाले प्लांट है, और जैसे जैसे देखिए इनकी छोटी हाइट में देख पा रहा हूँ, ऐसे वैसे इनमें कुछ ज़्यादा बड़ी पत्ती वाले फूल देख पा रहा हूँ। तो आप भी देखिए इन खूबसूरत डायलिया को जरूर लगाएं। डायलिया की देखिए और भी बहुत ज़्यादा वैरायटियाँ होती है और बहुत ही ज़्यादा रंग बिरंगी फूलों की पनीरी आप अपने घर में लगा सकते हैं। मुझे तो देखिए कुछ ऐसा लग रहा है कि यदि इस पोट में, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहले वाला पोट बता रहा हूँ और ये आपके सामने शेयर कर और दिखा रहा हूँ। तो देखिए इसमें मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि 3 प्लांट लगे हुए। तीनों ही प्लांट में देखिए बहुत ही खूबसूरती में हर एक प्लांट में देखिए 2-2 3-3 डायलिया की कुछ कलियाँ और कुछ फूल बन चुके हैं। तो आप भी इस खूबसूरत डायलिया को ज़रूर लगाएं। और मुझे देखिए कुछ ऐसा लगा कि आपके सामने ये फूल यदि मैं शेयर भी कर रहा हूँ तो ये भी बताऊँगा कि इन्हें किस तरह से आप कहाँ पर रख सकते हैं। यदि आपको कुछ अपने फूलों से बहुत ज़्यादा देखिए फूल लेने हैं, तो देखिए आपके फूल और कुछ प्लांट एक तरह के यदि आपको अलग अलग तरह के पोट में लगाने के लिए जा रहे हैं, तो देखिए मैं आपको यही कहूँगा कि कुछ आप इन फूलों में भी कुछ अलग अलग कुछ देख पाएंगे। क्योंकि देखिए ये पहले वाले फूल आप थोड़ा बड़े साइज़ के देख पा रहे हैं, और ये दूसरे वाले पोट के फूल आप देखेंगे तो देखिए कुछ छोटे साइज़ के देख पा रहे हैं। पर ये देखिए डायलिया ही है। डायलिया की एक तरह की वैरायटी नहीं होती, इनकी बहुत ज़्यादा वैरायटियाँ होती है और बहुत ज़्यादा देखिए इनकी बड़ी फूल वाली वैरायटियाँ होती है। तो मैं तो आपके सामने देखिए यदि इस समय ये कुछ प्लांट शेयर कर रहा हूँ और ये बता रहा हूँ कि देखिए आप भी यदि इस समय किसी नर्सरी पर कुछ लेने के लिए जा रहे हैं तो इस फूल को ज़रूर देख लीजिए। ये फूल आपको बहुत आसानी से ज़्यादा कॉस्ट वाले नहीं मिलेंगे। मैं देखिए आपके सामने यदि इन प्लांट को शेयर भी कर रहा हूँ तो मुझे आपके सामने इनका प्राइस भी बताना होगा, ये भी बताना होगा कि देखिए इन्हें आप किस तरह के फूलों में विजिट कर लेकर आ सकते हैं। नर्सरी वाले देखिए आपको इस समय इन फूलों को बहुत ज़्यादा दिखाना पसंद करेंगे, क्योंकि देखिए डायलिया का बहुत ज़्यादा इस समय सीज़न है और बहुत ज़्यादा इसे लगाना पसंद किया जाता है। कई बार देखिए हम कुछ इस तरह के फूल लगाते हैं कि हमारे पास देखिए एक जैसे फूल देखने को मिल जाते हैं, पर देखिए डायलिया की पत्तियाँ आप कुछ अलग तरह से देख पाएंगे, इनके फूल अलग तरह के देख पाएंगे। क्योंकि देखिए डायलिया की पत्तियों से ही इसके फूलों की बहुत ज़्यादा खूबसूरती बनती है और बहुत ज़्यादा इनकी पत्तियाँ खूबसूरती में खिलती है। देखिए छोटी छोटी कलियाँ होती है और छोटी छोटी कलियों में जिस समय बहुत ज़्यादा देखिए पत्तियाँ बनती है और चमकदार पत्तियाँ बनती है। मैं तो देखिए आपको यही कहूँगा कि इस खूबसूरत फूल को आप इस समय ना छोड़े, इसे ज़रूर लगाएं। विंटर वाले फूल देखिए हमें विंटर में ही देखने को मिलते हैं। हम कई बार ये सोचते हैं कि देखिए समर वाले फूल है या कुछ ऐसे बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा देखिए विंटर वाले फूल है। तो आप इस समय देखिए यदि इस प्लांट को देख पा रहे हैं तो ये प्लांट देखिए आपको विंटर वाला प्लांट दिखाई देगा। विंटर में, सर्दी के समय में इस प्लांट को बहुत ज़्यादा लगाना पसंद किया जाता है। यदि ये प्लांट चल भी जाते हैं तो देखिए ये इस तरह के ही फूलों से खिलते हैं और बनते हैं। और देखिए मैं आपको ये भी बताऊँगा कि यदि डायलिया की और भी आप वैरायटियाँ नर्सरी पर देखते हैं तो आपको कुछ थोड़ा
कम या कुछ ज़्यादा कुछ इस तरह का ही अंतर नज़र आएगा। क्योंकि देखिए डायलिया यदि आप कुछ इस तरह से इस समय देख पा रहे हैं तो आपको देखिए ये छोटे छोटे फूलों में खिले हुए नज़र आएंगे। और आप देखिए विंटर वाले फूल इस समय यदि कुछ इस तरह के अपने घर में लगाना पसंद कर रहे हैं तो देखिए कुछ मैं आपको ये भी कहूँगा कि एक जीनिया प्लांट होता है, वो जीनिया कुछ इस तरह का प्लांट होता है, उसे हम ज़्यादातर देखिए गर्मी के समय में लगाना पसंद करते हैं। और गर्मी के समय में उस प्लांट से हम बहुत ज़्यादा फूल लेते हैं, बहुत ज़्यादा देखिए उसकी फूलों की खूबसूरती लेते हैं। तो उस तरह का देखिए मैं आपको दूसरे वाले पॉट में फूल दिखाने जा रहा हूँ। पहले वाला देखिए मैंने आपको दिखाया और ये बताया कि इसके फूल पूरे देखिए बन चुके हैं, पूरी कलियों में खिल चुके हैं। तो देखिए दूसरे वाले पॉट के बारे में थोड़ा बहुत यदि मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ तो देखिए कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि यदि इस फूल को आप थोड़ा देखेंगे, देखिए छोटा और कुछ बड़ा, और ये फूल देखिए डायलिया के ही फूल होंगे। डायलिया की देखिए मैं आपको बता रहा था कि बहुत ज़्यादा और भी वैरायटियाँ होती हैं, इनके फूल छोटे बड़े कुछ रंग बिरंगी पत्तियों में खिलते हैं। तो देखिए यदि जीनिया का फूल आप कभी भी अपने घर में लगाते हैं तो उसे देखिए ज़्यादातर गर्मी के समय में लगाना पसंद किया जाता है और वो फूल देखिए इस तरह का आपको दिखाई देता होगा। पर देखिए मैं आपको ये भी बताऊँगा कि यदि इस समय इस फूल को आप देखेंगे तो देखिए आपको ये कुछ जीनिया की तरह ही दिखाई देगा। अभी तो देखिए इसका थोड़ा थोड़ा देखिए समय खिलने का हो रहा है। देखिए जिस समय ये फूल प्रॉपर खिल जाएगा तो इसी तरह से आप इसे देख पाएंगे। पर इसके कलर में और इसके कलर में आपको कुछ थोड़ा बहुत अलग अलग कुछ नज़र आएगा। क्योंकि देखिए इसके कलर आपको कुछ ज़्यादा ही गूढ़े दिखाई देंगे और इसके थोड़े फीके कलर दिखाई देंगे। और देखिए छोटे और बड़े फूल जरूर नज़र आएंगे। क्योंकि देखिए डायलिया की यही तो सबसे ज़्यादा खूबसूरती देखी जाती है। क्योंकि देखिए डायलिया को हम अपने घर में छोटे छोटे पॉट में लगा सकते हैं और बहुत आसानी से इनसे इतने सारे फूल ले सकते हैं। मुझे तो देखिए कुछ ऐसा लगा कि यदि मेरे पास स्पेस भी नहीं है तो मैं देखिए बिना स्पेस के ही इन प्लांट को अपने घर में लगा सकता हूँ और बहुत ज़्यादा इस तरह के फूल इनसे ले सकता हूँ। आप देख सकते हैं देखिए छोटा सा पॉट है और छोटे से पॉट में 3-3 डायलिया के प्लांट लगे हुए। 3-3 देखिए प्लांट इस समय आपको बहुत ज़्यादा कुछ पत्तियों के साथ साथ देखिए फूलों से भरे हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे डायलिया को आप कभी न छोड़े, इन्हें ज़रूर लगाना चाहिए। और देखिए मैं आपको ये भी बता रहा था कि यदि हम अपने डायलिया से कुछ फ़ायदा लेना चाहे तो ले सकते। क्योंकि देखिए हमारे डायलिया के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हम ले सकते हैं। क्योंकि देखिए हम इन्हें विंटर के समय में इस तरह के फूलों से किस तरह से ले सकते हैं और किस तरह से इनसे कुछ नई कुछ ऐसी पनीरी बना सकते हैं। क्योंकि देखिए हमारे पास ही हमारे डायलिया के प्लांट यदि हमारे घर में हैं तो हम उन्हें समर के समय में तो देखिए बचाकर बहुत आसानी से रख सकते हैं। क्योंकि देखिए समर के समय में कुछ गर्मी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। गर्मी के टेम्परेचर के साथ साथ देखिए यदि हम अपने प्लांट को बिना फूलों के भी अपने पास रख रहे हैं, इनकी कटिंग कर रख रहे हैं, देखिए अभी तो ये फूलों पर बहुत ज़्यादा आपको कहीं पर भी नर्सरी पर देखेंगे, आसपास कहीं पर भी आपको दिखाई देंगे तो बहुत ज़्यादा देखिए ये प्लांट आपको फूलों पर खिले हुए नजर आएंगे और बहुत ज़्यादा इनमें कुछ बड़े बड़े फूल आप देख पाएंगे। तो देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि यदि इन प्लांट को हम गर्मी में बचा कर रख लेते हैं और विंटर में फूल ले लेते हैं तो अगली बार देखिए कुछ विंटर का समय आता है, ठंडा मौसम होता है, तो इन्हें हम काट कर बहुत आसानी से कटिंग के द्वारा प्लांट में भी बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा इसी तरह से प्लांट के साथ साथ देखिए इनसे फूल लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ इस तरह की बातें भी याद रखनी चाहिए। क्योंकि हमारे पास देखिए कुछ हमारे प्लांट परमानेंट नहीं होते, ये प्लांट सीजनल प्लांट होते हैं। इन्हें हम विंटर के समय में ही ज़्यादातर फूलों से देखते हैं और बहुत ज़्यादा इनकी खूबसूरती ले पाते हैं। तो देखिए मेरे पास कुछ इस तरह के डायलिया के प्लांट थे, मुझे आपके सामने ये शेयर करने थे और ये बताना था कि देखिए कई बार देखिए यदि आप डायलिया को लेने के लिए जा रहे हैं तो डायलिया की देखिए कुछ ऐसी ऐसी वैरायटियाँ भी आप देख सकते हैं, उन्हें बहुत आसानी से छोटी हाइट में लेकर आ सकते हैं। मैं आपको देखिए ये भी बताऊँगा कि डायलिया को कुछ इस तरह से देखा जाता है कि उनके फूल देखिए मेरा हाथ देखेंगे, मेरे हाथ से भी बहुत ज़्यादा बड़े फूल उनके बनते हैं। पर ये कुछ छोटे ड्वार्फ वैरायटी वाले डायलिया के फूल है, डायलिया के प्लांट है। तो इन्हें आप देखिए छोटे पॉट में लगाकर बहुत आसानी से आप अपने घर को कुछ खूबसूरती दे सकते हैं। तो मुझे तो देखिए इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं होगा, थोड़ी बहुत यदि जानकारी मैंने आप सभी को जानकारी दी। और मैं आपको देखिए ये भी बताऊंगा कि यदि छोटी छोटी देखिए कलियों से बनने वाला ये डायलिया का प्लांट बहुत ही ज़्यादा देखिए फूलों से बनता है और छोटे पॉट में चलता है, तो इन्हें आप निश्चित होकर जरूर लेकर आए। और देखिए मैं आपको इनका प्राइस भी बताऊंगा। यदि इस समय आप देखिए ये 2 पॉट देख रहे हैं और हर देखिए सिंगल पॉट है, सिंगल पॉट में 3-3 डायलिया के प्लांट लगे हुए, तो हर देखिए ये एक प्लांट देखिए बहुत आसानी से आपको मैं देखिए इनका आपको सेम प्राइस बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि यदि इस समय देखिए इन्हें कुछ इस तरह से देख रहे हैं, इनकी पत्तियों को देख रहे हैं, तो देखिए इनकी पत्तियां बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की होती है। देखिए मुझे इनकी पत्तियां मैं जहाँ तक आपको पास से दिखाऊंगा तो कुछ एक गोरी चोरी का प्लांट होता है। गोरी चोरी देखिए परमानेंट प्लांट होता है, उसे आप टिकोमा भी कह सकते हैं। टिकोमा की वैरायटियाँ देखिए बहुत ज़्यादा घर में लगाई जाती है और उसकी वैरायटियाँ देखिए आप देखेंगे तो कुछ येलो कलर में, कुछ और भी कलर में फूल खिलते हैं, परमानेंट प्लांट होते हैं। और देखिए जहाँ तक वो बहुत बड़े ट्री भी बन जाते हैं, उन्हें आप चाहे तो पॉट में भी लगा सकते हैं। पर उनकी पत्तियाँ देखिए
इनके प्लांट से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। देखिए अब डायलिया की पत्तियाँ और गोरी चोरी के प्लांट की पत्तियाँ कभी भी आप मिलाकर देखेंगे तो एक जैसे आपको ज़रूर नज़र आएगी। तो देखिए मुझे थोड़ा बहुत यदि इस प्लांट के बारे में पता था, मैंने आपको बताया। मैं तो देखिए आपको कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा कि यदि आप इतने बड़े फूल छोटे से पोट में लेना चाहते हैं तो इनके लिए अच्छी से अच्छी वर्मी कंपोस्ट ज़रूर बनाएं। तब तक देखिए आप इनसे इतने बड़े फूल नहीं ले सकते जब तक आप अच्छी से अच्छी अपने प्लांट के लिए वर्मी कंपोस्ट नहीं बनाएंगे। रेतली मिट्टी या कुछ सड़ी गोबर की खाद या कुछ ऐसा कुछ वर्मी कंपोस्ट नहीं बनाएंगे तो आप उनसे फूल नहीं ले सकते। क्योंकि देखिए कई बार हमारे कुछ फूलों के प्लांट होते हैं, उनमें हम बहुत आसानी से कुछ बड़े फूल लेने के लिए सोच रहे हैं तो देखिए हम बहुत आसानी से इनमें फूल नहीं ले सकते। क्योंकि देखिए हमें अपने प्लांट को किस तरह से फूलों से सजाना है, किस तरह से उन्हें अपने पास बचा कर रखना है। सबसे पहले देखिए हमें अपने प्लांट के लिए कुछ अच्छी रेतली मिट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए, सड़ी गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए और समय समय पर देखिए इनमें कुछ ऐसी नीम खली का इस्तेमाल भी करना चाहिए, तभी हम इन्हें बचा कर रख सकते हैं। हम ये कई बार ये सोचते हैं कि देखिए हमें तो कुछ विंटर वाले फूल लगाने को मिल गए और विंटर वाले फूल देखिए सर्दी का समय है, कोई गर्मी का भी असर नहीं होगा, बहुत आसानी से चल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हमें इन प्लांट को धूप भी देनी चाहिए। जितनी ज़्यादातर हम अपने इन प्लांट को धूप में रखते हैं, सन में रखते हैं, तो तभी हम इनसे बहुत ज़्यादा फूल ले सकते हैं। और ऐसे ऐसे डायलिया को देखिए बहुत आसानी से ज़रूर लगाएं। और देखिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे डायलिया के प्लांट यदि कुछ परमानेंट प्लांट नहीं है, सीजनली प्लांट है, सर्दी बहुत आसानी से हम इन्हें अपने घर में रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए इन्हें बचा कर रखें और बहुत ज़्यादा फूल लें। और देखिए सबसे पहले मैं आपको ये कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगा कि यदि आप अपने इतने बड़े पोट में डायलिया के प्लांट को लगा रहे हैं तो देखिए मैं जहाँ तक ये कहूँगा कि ये बहुत आसानी से चल जाता है। और आप कभी भी नर्सरी पर देखिए डायलिया की कुछ पनीरी की लेने के लिए जा रहे हैं तो यदि आप देखिए सबसे पहले कुछ इस तरह की वैरायटी भी ले ताकि वो छोटे पोट में भी चल जाए और छोटे पोट में चलने के साथ साथ देखिए इस तरह से फूल भी ले जाए। कई बार देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि सिंगल एक डायलिया का प्लांट होता है, उसे बहुत ज़्यादा बड़ी हाइट में भी देखा जाता है और बहुत ज़्यादा बड़े फूल में भी देखा जाता है। ये प्लांट कुछ अलग तरह के होंगे और वो प्लांट कुछ अलग तरह के होंगे, पर देखिए नाम एक ही होगा डायलिया और वैरायटियों में कुछ अंतर होगा। क्योंकि देखिए कुछ वैरायटियाँ इस तरह की होती है कि हम उन्हें छोटे फूलों में, कुछ बड़े फूलों में देख पाते हैं। तो देखिए डायलिया भी कुछ इस तरह की वैरायटियाँ बहुत आसानी से आप ले सकते हैं। क्योंकि देखिए डायलिया की वैरायटियाँ कुछ इस तरह की होती है कि उन्हें रंग बिरंगी फूलों में भी लिया जाता है। देखिए मेरे पास मैं आपको ये 2 कलर दिखा पाया हूँ, ये दोनों ही कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और इनके देखिए रेड कलर, येलो कलर और वाइट कलर और जहाँ तक देखिए कुछ गाजरी कलर, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इनके कलर होते हैं, आपको देखने को मिल जाएंगे। और देखिए मैं आपको ये बता रहा था कि यदि इनका प्राइस भी आप नर्सरी पर लेने के लिए इस समय देखिए जाएंगे तो बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। इनका प्राइस देखिए ज़्यादा नहीं होता, ये 150 या 200 रुपये तक के बहुत आसानी से इस समय आपको किसी भी नर्सरी पर मिल जाएंगे। और चाहे तो आप देखिए इतने बड़े डायलिया के प्लांट भी ना लेकर आए, आपको पॉलीथीन बैग में भी बहुत आसानी से 30-30, 40-40 रुपये का एक डायलिया का प्लांट मिल जाएगा और वो पॉलीथीन बैग में लगा हुआ होगा और उसमें देखिए 3-4 फूल बहुत आसानी से आप ले सकते हैं और आपको खिले हुए फूल नजर आएंगे। तो आप भी देखिए ऐसे ऐसे डायलिया को जरूर लगाना पसंद करें। हमारे पास देखिए डायलिया के प्लांट बहुत आसानी से विंटर के समय में लगाने को मिल जाते हैं। तो आप भी देखिए विंटर के समय में इनके कुछ फूलों की बहुत ज़्यादा खूबसूरती लेना पसंद करें। और मुझे देखिए जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि ये डायलिया बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस समय चल पाएंगे। और देखिए हम हर बार देखिए यदि विंटर के समय में डायलिया को लगाना पसंद करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे डायलिया को हम यदि लेकर भी आ जाते हैं तो हमें इन्हें किस जगह पर रखना चाहिए, इन्हें कैसी जगह चाहिए, धूप चाहिए, छाँ चाहिए। देखिए तब तक हम इनसे फूल नहीं ले सकते जब तक इन प्लांट को हम धूप नहीं देंगे। क्योंकि देखिए डायलिया को ज़्यादा से ज़्यादा सन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा से ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। जितना हम इन प्लांट को धूप में रखना पसंद करेंगे उतने ही देखिए इनमें हम फूल ले पाएंगे। तो हम कभी भी देखिए ऐसी इग्नोर ना करें। क्योंकि देखिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा डायलिया का फूल किस तरह का होता है और विंटर के समय में हम इसे लगाना पसंद करते हैं तो इसे विंटर वाली धूप ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। हमारा डायलिया देखिए तभी इतनी पत्तियों से बनेगा और इतने बड़े साइज़ का बनेगा। कई बार देखिए हम डायलिया के फूल अपने घर में लेकर भी आ जाते हैं, हमें ये भी पता नहीं होता कि देखिए हम अपने डायलिया के फूलों को कहाँ पर रखना पसंद करेंगे। हमें ये पता होता है कि हमें देखिए नर्सरी पर डायलिया के फूल मिल गए हैं और इनके बहुत ज़्यादा खूबसूरती वाले प्लांट मिल गए हैं तो हम उन्हें बहुत आसानी से देखिए विजिट कर लेकर आ जाते हैं। पर हमें ये भी पता नहीं होता कि हमें अपने प्लांट को किस जगह पर रखना है, कहाँ पर रखना है, इसे कितनी धूप चाहिए, कितनी छाँ चाहिए। देखिए इन प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए सन में ही रखना पसंद किया जाता है। क्योंकि देखिए इन प्लांट को इस तरह से देखा जाता है क्योंकि देखिए हम अपने डायलिया को यदि ज़्यादा से ज़्यादा सन में रख रहे हैं तो बहुत आसानी से हम ये सोच रहे कि हमारा प्लांट कुछ फूलों से बनेगा और खिलेगा। और देखिए जैसे जैसे इन प्लांट को सन मिलती है, धूप मिलती है, वैसे वैसे इनमें देखिए छोटी छोटी मैं आपको कलियाँ दिखा रहा था, वैसी वैसी कलियाँ बनती है और कलियों के साथ साथ देखिए धीरे धीरे इनमें बहुत ज़्यादा बड़े फूल बनते हैं। तो ऐसे ऐसे डायलिया को आप जरूर लगाएं। मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि देखिए डायलिया बहुत आसानी से इस समय आपको नर्सरी पर मिल जाएंगे। यदि आप इन्हें देखिए नर्सरी पर भी लेने के लिए जा रहे हैं, मैं आपको देखिए ज़्यादा तो बता नहीं पाऊंगा, यही कहूँगा कि आप अपने मनपसंद के फूल ही लेकर आए। आपको जैसे जैसे इनके अच्छे कलर दिखाई दे वैसे वैसे आप कलर जरूर
ज़रूर लेकर आए। और देखिए डायलिया सबसे बड़ा तो देखिए एक ऐसा प्लांट माना गया है, क्योंकि देखिए ये प्लांट छोटी हाइट में भी देखने को बहुत आसानी से मिल जाते हैं। हम कई बार ये सोचते हैं कि हमारे पास देखिए स्पेस कम है, जगह कम है, हम यदि इन प्लांट को कुछ बड़ी हाइट में देख लेते हैं तो हमें ये बहुत देखकर अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि हम इन प्लांट को देखिए बड़ी हाइट में देखते हैं। नर्सरी पर देखिए इनकी हाइट बहुत ज़्यादा और भी बड़े प्लांट वाली दिखाई देगी, क्योंकि देखिए ये प्लांट तो इस समय आपको छोटी छोटी ड्वार्फ वैरायटी वाले प्लांट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि देखिए छोटे पोट में ही चलने वाले प्लांट होते हैं। और उन प्लांट को देखिए हम बहुत ज़्यादा बड़ी हाइट में देखते हैं और फूलों में देखते हैं, बड़े फूल होते हैं। फिर भी देखिए यदि हम इन छोटे छोटे प्लांट को यदि लगाना चाहे तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं और अपने मनपसंद के फूल इनसे ले सकते हैं। ऐसे ऐसे देखिए डायलिया को आप जरूर लगाना पसंद करें, क्योंकि देखिए मुझे ज़्यादा इस प्लांट के बारे में पता नहीं होगा, फिर भी देखिए मैं ऐसी बातें जरूर बताऊंगा कि यदि इसमें छोटे छोटे देखिए प्लांट है और छोटी छोटी कली और बड़े फूल है तो देखिए इनका बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इन प्लांट को आप बहुत आसानी से आप अपने घर में लगाकर स्पेस देखकर देखिए रख सकते हैं। और आपके सामने देखिए ये पोट देख रहे हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं है, छोटे छोटे पोट है। छोटे पोट में देखिए इतने रंग बिरंगी फूल आप देख पा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे देखिए डायलिया को जरूर लगाना पसंद करें। मैं जहाँ तक देखिए इनके बारे में थोड़ा बहुत आपको बता पाया, और ये भी बताऊँगा कि यदि आप इन प्लांट को इस समय देखिए नर्सरी पर लेने के लिए भी जा रहे हैं तो नर्सरी पर देखिए आपको बहुत आसानी से और भी कलर में और भी देखिए छोटे से छोटे पॉलीथीन बैग में रखे हुए मिल जाएंगे। और ये प्लांट देखिए आप देखकर ही बहुत आसानी से ले सकते हैं। इनका यदि आपको नाम भी पता नहीं है, आप इनकी फूलों की बहुत आसानी से पहचान कर सकते हैं, क्योंकि देखिए डायलिया के फूलों की पहचान बहुत आसानी से इनकी पत्तियों से की जाती है। इनकी पत्तियां देखिए आप देखकर ये अंदाजा लगाएंगे कि देखिए डायलिया को हम कई बार देखिए कुछ कमल की फूलों की तरह भी देख पाते हैं, क्योंकि देखिए जिस समय कमल के फूल होते हैं इस तरह से खिलते हैं। पर देखिए डायलिया जैसे देखिए छोटी छोटी पत्तियों से और बहुत ही ज़्यादा पत्तियों से बनता है। तो आप ये देखकर इनकी खूबसूरती को यही कहेंगे कि देखिए हमारे डायलिया के फूल छोटे ज़रूर है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और पत्ती वाले फूल है, ज़्यादा पत्ती वाले फूल होते हैं। देखिए हम यदि कुछ डायलिया को अपने घर में इस तरह के पोट में लगाना पसंद करते हैं तो ज़रूर लगा। और मैं आपको देखिए कुछ बातें ये भी कहूँगा कि यदि आप इसे बचा कर भी रख लेते हैं तो देखिए बहुत आसानी से विंटर के समय में इसे कुछ कटिंग के द्वारा बना सकते हैं और बहुत आसानी से इससे फूल ले सकते हैं। यदि हमारे कुछ देखिए डायलिया के फूल परमानेंट नहीं होते और कटिंग के द्वारा हम इन्हें बनाना पसंद करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह के विंटर वाले भी और समर वाले भी देखिए हर तरह के फूल होते हैं। उन्हें हम देखिए कई बार कुछ सीड के द्वारा बनाना पसंद करते हैं। और कुछ हमारे प्लांट देखिए यदि कुछ गुलदोदी की प्लांट होते हैं, गुलदोदी को भी देखिए इस समय आप विंटर में ही ज़्यादातर देख पाते हैं। और वो गुलदोदी देखिए हर बार देखिए कुछ कटिंग के द्वारा बनाई जाती है, कटिंग के द्वारा तैयार की जाती है। तो देखिए हमारे कुछ इस तरह के प्लांट होते हैं, हमें उनके बारे में कुछ ऐसी जानकारी होनी चाहिए कि हमारे प्लांट कौन से प्लांट है, किस तरह के प्लांट है। हमें उन्हें देखिए यदि समर में लगाने हैं या विंटर में लगाना है, सीड के द्वारा लगाना है या कटिंग के द्वारा लगाना है, तो आप देखकर यही देखिए कुछ इस तरह का देख पाएंगे। क्योंकि देखिए हमारे पास इस तरह के प्लांट बहुत ज़्यादा होते हैं। हम देखिए यदि विंटर के समय में कुछ ऐसे प्लांट लगा लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा उन प्लांट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे प्लांट देखिए फूलों के साथ साथ देखिए यदि खिल रहे हैं और उनकी पत्तियां हम ले पा रहे हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे प्लांट जिस समय देखिए फूलों से आना बंद हो जाएंगे, इनका सीजन कुछ ऑफ हो जाएगा, तो उन प्लांट से हमें किस तरह से अगली बार फ़ायदा लेना है और किस तरह से उन्हें कटिंग के द्वारा बनाना है। तो देखिए ये प्लांट बहुत ईजी से चलने वाले प्लांट होते हैं और इन्हें बहुत आसानी से कुछ ईजी तरह के ही कटिंग के द्वारा बनाया जा सकता है। कटिंग के द्वारा यदि आप बनाएं तो इन्हें घर में ही तैयार कर सकते हैं। यदि ऐसे ऐसे देखिए डायलिया को आप हर बार अपने घर में लगाने के लिए सोच रहे हैं और अपने घर को कुछ ऐसी खूबसूरती देना सोच रहे हैं तो इस प्लांट को देखिए बचा कर रखना चाहिए और हर बार देखिए कटिंग के द्वारा बना कर रखना चाहिए। हमें देखिए ये भी पता नहीं होता कि हमारा प्लांट रेतली मिट्टी में चलेगा या कुछ वर्मी कंपोस्ट में चलेगा। मुझे तो देखिए कुछ देखकर ऐसा लग रहा है कि इन प्लांट को यदि बचा कर भी रखा जाता है तो हर बार देखिए विंटर के कुछ समय में इन्हें रेतली मिट्टी में ही काट कर लगाना पसंद किया जाता है। रेतली मिट्टी में यदि हम इन प्लांट की कटिंग काट कर लगाते हैं तो वो कटिंग निश्चित होकर चलती है, बहुत आसानी से चलती है। जैसे कि हम देखिए किसी रोज़ की कटिंग रोज़ होते हैं, रोज़ को भी देखिए हम अपने घर में कटिंग के द्वारा बनाना पसंद करते हैं। विंटर के समय में ही ज़्यादातर देखिए उन्हें कटिंग के द्वारा बनाना पसंद किया जाता है। तो हमारे देखिए कुछ इस तरह के ही प्लांट होते हैं कि हम उन्हें हर बार कटिंग के द्वारा बनाए तो वो बन जाते हैं और कुछ सीड के द्वारा बनाए तो सीड के द्वारा बन जाते हैं। मुझे देखिए इस प्लांट के बारे में थोड़ी बहुत ही जानकारी थी, मैंने आपको बताया। तो आप भी देखिए ये सस्ते प्लांट होते हैं, इनका कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होता। कई बार देखिए हम फूल देखकर ये सोचते हैं कि देखिए ये फूल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा एक ही प्लांट में देखिए फूल खिले हुए, तो देखिए ये प्लांट बहुत ज़्यादा महंगे होंगे और बहुत ज़्यादा कॉस्ट वाले ज़रूर होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको देखिए ये बता रहा था कि यदि आपको ये प्लांट कुछ ज़्यादा बड़े दिखाई दे रहे हैं तो आप भी देखिए कुछ छोटे पॉलीथीन बैग में लगे हुए प्लांट लेकर आ सकते हो। उन्हें देखिए आप, जहाँ तक मैं आपको उनका प्राइस बताऊंगा, आपको 30-30 रुपए तक के ही मिलेंगे, ज़्यादा महंगे नहीं होंगे। और देखिए एक सिंगल प्लांट होगा और एक ही सिंगल प्लांट में 3-3-4 फूल
खिले हुए आपको ज़रूर मिल जाएंगे। और आप देखिए निश्चित होकर इस प्लांट को ज़रूर लेकर आए और ज़रूर लगाएं। देखिए मैं ज़्यादा तो इसके बारे में बता नहीं पाऊंगा, मुझे जहाँ तो कुछ ऐसा लग रहा है कि डायलिया की इतनी वैरायटी होगी कि मैं आपके सामने उनकी गिनती भी कर नहीं पाऊंगा और उनके फूलों की गिनती भी बहुत आसानी से आपको बता नहीं पाऊंगा। तो देखिए आप इस खूबसूरत डायलिया को ज़रूर लगाना पसंद करें। और जहाँ तक देखिए डायलिया की खूबसूरती ज़्यादातर ही देखी जाती है विंटर के समय में, इन्हें ज़्यादातर ही लगाया जाता है। और देखिए डायलिया को मैं आपको ये बताऊँगा कि यदि इतनी छोटी छोटी हाइट में आप लगाने के लिए जा रहे हैं तो निश्चित होकर लगाना पसंद करें, क्योंकि डायलिया छोटी छोटी हाइट वाले प्लांट बहुत आसानी से चलते हैं। फूल देखिए उसी रंग बिरंगी तरह के होते हैं जैसे बड़े फूल होते हैं। फूल छोटे जरूर होंगे पर देखिए पत्तियों वाले चमकदार होंगे। और ऐसे ऐसे डायलिया को यदि आप देखिए इस समय देख पा रहे हैं, मैं आपको देखिए दूसरे वाला पॉट बहुत पास से दिखाने जा रहा हूँ और ये बताने जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप इस समय इसे कुछ 3 या 4 फूलों से खिला हुआ देख पा रहे हैं। धीरे धीरे देखिए इसका समय आ गया है, ये काफ़ी समय तक बहुत आसानी से देखिए कुछ फूलों से बनेगा। और मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है तो देखिए अभी तो कुछ विंटर का ही समय चल रहा है, कुछ समर का समय आएगा, गर्मी का समय आएगा। ये गर्मी तक भी बहुत आसानी से काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। इन्हें देखिए बचा कर रखना पड़ता है, इन्हें कुछ धूप में रखना पड़ता है। और देखिए यदि इन प्लांट को हम कुछ सर्दी के समय में कुछ सन दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि हमारे प्लांट बहुत आसानी से चल पाएंगे और बहुत आसानी से हम इनसे कुछ इस तरह के फूल ले पाएंगे। आप कभी भी देखिए अपने प्लांट को लेकर आते हैं तो कुछ बड़े पोट में भी लगाना पसंद करते हैं, कुछ छोटे पोट में भी लगाना पसंद करते हैं। जहाँ तक मैं आपको ये बताऊँगा आप कई बार अपने प्लांट को गार्डनिंग में लगाना पसंद करते हैं, तो आप देखिए प्लांट की हाइट देखकर और प्लांट का कुछ स्पेस देखकर इसे लगाना पसंद करें। क्योंकि देखिए मुझे जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है ये प्लांट तो देखिए आप आँख मीच कर छोटे छोटे पोट में भी लगा सकते हैं। छोटे पोट में आप इनसे इतने सारे फूल ले सकते हैं, आपको देखिए बड़े पोट की भी ज़रूरत नहीं होगी। कई बार आप ये सोच रहे हैं कि देखिए हमें बहुत ज़्यादा डायलिया से फूल लेने हैं और बहुत ज़्यादा देखिए इनकी पत्तियाँ लेनी है, तो आप देख सकते हैं देखिए आपके सामने ये पोट ज़्यादा बड़े नहीं है, फिर भी देखिए मैं आपको ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। यही कहूँगा कि आप इन्हें ऐसे पोट में ज़रूर लगाना पसंद करें और इसी तरह से इनसे फूल लें और अपने डायलिया को देखिए हर बार कटिंग के द्वारा बनाएं और हर बार देखिए इनसे इसी तरह के फूल लें। और देखिए मैं आपको ये भी कहूँगा कि देखिए डायलिया यदि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा देखिए विंटर वाला कुछ फूल देखा गया है, विंटर के समय में इसकी देखिए जहाँ तक मैं कहूँगा कि कुछ एक गुलदोदी होती है, गुलदोदी की देखिए स्नोबॉल होता है, स्नोबॉल की एक फूल देखिए जिस समय खिलता है तो वो गेंद की तरह बनता है, बॉल की तरह बनता है। पर देखिए डायलिया के फूल की कोई भी देखिए वो नहीं कर सकते, क्योंकि डायलिया के फूल बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा पत्तियों वाले होते हैं, बड़ी पत्तियों वाले होते हैं। तो आप भी इस खूबसूरत देखिए छोटे से डायलिया को जरूर लगाएं। और देखिए मैं आपको ये भी कहूँगा कि यदि ये ड्वार्फ वैरायटी वाले डायलिया के प्लांट है, ड्वार्फ वैरायटी वाले फूल हैं तो इन्हें जरूर लगाएं। और छोटे छोटे फूल है, देखिए छोटे छोटे फूलों में भी आप देखिए इतनी खूबसूरती यदि देख रहे हैं तो आप बहुत आसानी से देखिए इन्हें लगा सकते हैं। आप भी इन खूबसूरत डायलिया को जरूर लगाएं। और मुझे देखिए जहाँ तक कुछ ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे देखिए इसमें मैं आपको दिखा रहा था कि देखिए दूसरे वाले पोट में दिखा रहा था, ये कलियाँ देखिए धीरे धीरे बन रही है और छोटी छोटी कलियाँ, ये छोटी छोटी कलियाँ कुछ दिनों में कुछ फूलों से बनेगी। आप देख सकते हैं ये भी कभी जिस समय देखिए ये फूल नहीं खिले थे उस समय देखिए कलियाँ ही थी, जैसे कि आप ये देखिए कली देख पा रहे हैं और इसमें देखिए कुछ ऐसी कली देख पा रहे हैं, इतने बड़े इतने साइज़ का फूल देख पा रहे हैं। तो आप भी इस खूबसूरत डायलिया को जरूर लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर में लगाना पसंद करें।